हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 3 क्वेश्चंस का पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में पार्ट नंबर 1 पढ़ लिया था, जिसमें हमने स्टोरी कहाँ तक पढ़ी थी। एक किंग होता है, उसके दिमाग में 3 क्वेश्चंस आते हैं और उसे लगता है कि अगर उसे इन 3 क्वेश्चंस का जवाब मिल जाएगा तो वो अपनी लाइफ में कभी फेल नहीं होगा। तो वो उसके लिए रिवॉर्ड रखता है और अपने किंगडम से लोगों को बुलवाता है। सब उसके क्वेश्चंस का डिफरेंट जवाब देता है, बट वो किसी से भी सेटिस्फाई नहीं होता। तो वो सोचता है वो एक हर्मिट की एडवाइस लेगा जाके। हर्मिट कौन होता है स्टूडेंट्स? जो अकेली ज़िंदगी गुजारता है, सिंपल लाइफ और अलोन रहता है। तो वो हर्मिट के पास चला जाता है स्टूडेंट्स और अपने 3 क्वेश्चंस आस्क करता है, बट उसे उसके क्वेश्चंस का जवाब नहीं मिलता है। तो आगे देखते हैं हम इस स्टोरी में क्या होता है पार्ट 2 में। स्टूडेंट्स, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। किंग हर्मिट से उसकी स्पेड लेके बेड्स बनाने लगता है प्लांट्स लगाने के लिए और उससे क्वेश्चंस पूछता है अपने, बट हर्मिट उसका कोई रिप्लाई नहीं करता। और उनकी बात करते करते वो देखता है हर्मिट कि उनकी तरफ कोई भागता हुआ आ रहा है। तो अब आगे क्या होता है स्टूडेंट्स? द किंग टर्न राउंड एंड सॉ अ बियर्डेड मैन रनिंग टूवर्ड्स दैम। किंग मुड़ता है और देखता है कि उनकी तरफ एक बियर्डेड मैन, बियर्डेड मीन्स जिसकी दाढ़ी होती है, वो आ रहा होता है भागता हुआ। उसके हैंड्स जो होते हैं वो अपने स्टोमक पे प्रेस कर रखे होते हैं, उसने अपने स्टोमक को अपने हाथों से दबा रहा होता है और उधर से ब्लड निकल रहा होता है। When he reached the king, he fainted। और जैसे ही वो किंग के पास आता है वो वहाँ बेहोश होकर गिर जाता है। द किंग एंड द हर्मिट रिमूव मैंस क्लोथिंग। उसने जो भी पहन रखा होता है वो उसका क्लोथ हटाते हैं वहाँ से और देखते हैं कि उसके स्टोमक में एक लार्ज वाउंड है, मीन्स उसे किसी ने मारा है, उसके ज़ख्म हो रहा है। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंकरचीफ। फिर किंग जो होता है वो उसे धोता है, उसे वॉश करता है पानी से और अपने हैंकरचीफ से उसे कवर करता है, लेकिन ब्लड तब भी स्टॉप नहीं होता है। तो फिर किंग उसे बार बार रीड्रेस्ड करता है, मीन्स बार बार उसे साफ़ करता है उसके वाउंड को, जब तक उसकी ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो जाती। द मैन फेल्ट बेटर। फिर वो जो मैन होता है उसे सही महसूस होता है और वो कुछ पीने के लिए मांगता है, पानी। द किंग बॉट फ्रेश वाटर। किंग उसके लिए फ्रेश वाटर लाता है और उसे पीने के लिए देता है। और जब तक वो ये सब कर रहा होता है तब तक हमारा जो सन होता है वो छुप जाता है और हवा भी चेंज हो जाती है। रात को बच्चों मौसम ठंडा हो जाता है ना, तो यही लिखा हुआ है, द एयर वॉज कूल। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरीड द वाउंडेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड। तो जब रात हो जाती है तो किंग हर्मिट की हेल्प से उस वाउंडेड मैन मीन्स जख्मी आदमी को उठाता है और उसकी हट में ले जाता है और उसे वहाँ बेड पे लिटा देता है। द मैन क्लोज हिज आइज एंड ले क्वाइट। जो वो मैन होता है वो अपनी आइज़ बंद करके शांति से लेटा रहता है। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लैप थ्रू द नाइट। तो स्टूडेंट्स, किंग जो होता है वो बहुत टायर्ड हो जाता है और जो उसने पूरे दिन काम किया होता है, उसने गड्ढे खोदे होते हैं, तो इसलिए वो वहीं फ्लोर पे बैठ जाता है और वहीं सो जाता है पूरी रात के लिए। एंड ही अवोक इट वॉज अ सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर। जब वो उठता है उसे थोड़ा टाइम लगता है याद करने में क्या हुआ था। वेयर ही वॉज और हु वॉज द स्ट्रेंजर बियर्डेड मैन लाइंग ऑन द बेड। उसे ये याद करने में टाइम लगता है कि वो ये कहाँ आ गया और ये स्ट्रेंज बियर्डेड मैन कौन लेटा हुआ है बेड पे। तो जैसे ही उसका ये सब उसे याद आता है कि क्या क्या हुआ था, एकदम वो कहता है फॉरगिव मी सैड द बियर्डेड मैन। जो बियर्डेड मैन होता है वो उससे कहता है मुझे माफ़ कर दो, और बहुत ही वीक वॉइस में कहता है। When he saw that king was awake, जब वो देखता है किंग उठ चुका है। I do not know you and have nothing to forgive for you। किंग कहता है मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं और मैं तुम्हें किस चीज़ के लिए माफ़ करूँ। You don't know me but I know you। आप मुझे नहीं जानते पर मैं आपको जानता हूँ, ये उसका bearded man उसे कहता है। I am that enemy of yours who swore revenge on you। वो कहता है कि मैं आपका दुश्मन था और मैं आपसे रिवेंज लेना चाहता था। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ। आपने मेरे भाई को डेथ की सज़ा सुनाई थी और मेरी प्रॉपर्टी सीज कर दी थी। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी डैट हर्मिट। और उसे ये भी पता, वो कहता है कि मुझे पता था कि आप हर्मिट से मिलने अकेले आओगे, इसलिए मैंने अपना माइंड बनाया था कि मैं आपको रास्ते में किल कर दूंगा। बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न। तो ये कहता है कि पूरा दिन गुजर गया, क्योंकि स्टूडेंट्स उसका पूरा दिन कैसे गुजर जाता है, वो हर्मिट से क्वेश्चन तो करता है पर वो उसका जवाब ही नहीं देता, तो वो उसके वेट में वहीं बैठा रहता है और ऐसी शाम हो जाती है। तो वो आदमी बियर्डेड मैन कहता है कि पूरा दिन हो जाता है पर आप आते ही नहीं। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस। मतलब वो जहाँ छुपा हुआ होता है वो वहाँ से निकलता है और उसे देखने आता है। तो वो जैसे ही आता है तो उसे उसका बॉडीगार्ड मिल जाता है किंग का, जो उसे पहचान लेता है और हर्ट कर देता है, मीन्स उसे मारने की कोशिश करता है क्योंकि वो किंग का एनिमी था। आई escaped फ्रॉम हिम। वो कहता है मैं उससे बच तो गया, बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस माई वाउंड। ये कहता है मैं उससे तो बच गया लेकिन मैं मर जाता अगर आप मेरी चोट को बार बार ड्रेस अप ना करते। आई विश टू किल यू एंड यू सेव्ड माई लाइफ।
वो कहता है मैं आपको मारने के लिए निकला था पर आपने तो मेरी लाइफ सेव की। नाउ इफ़ आई लीव आई विल सर्व यू एज अ मोस्ट फेथफुल सर्वेंट। तो कहता है वो अगर मैं अब जीऊँगा तो मैं आपकी पूरी ज़िंदगी आपके सर्वेंट बन के रहूँगा और बहुत फेथफुल रहूँगा। एंड विल ऑर्डर माई सन टू डू द सेम, फॉरगिव मी। और अपने बच्चों से भी कहूँगा कि वो भी आपका सर्वेंट बन के रहे और आपके वफ़ादार रहे, और आप इसलिए आप मुझे माफ़ कर दीजिए। तो स्टूडेंट्स, किंग को पता चल गया है कि वो उसका कोई अननोन पर्सन नहीं है, वो उसका एनिमी था। तो अब क्या किंग उसे माफ़ करेगा स्टूडेंट्स? अब हम ये नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। थैंक यू।